हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। दयाल सिंह सुरोई, दयाल सिंह सुरोई, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी, दयाल सिंह सुरोई, दयाल सिंह सुरोई, हिमांशु बुद्धि राजा, हिमांशु बुद्धि राजा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आप ये तस्वीरें मीडिया ग्रुप मिसिंग के माध्यम देख रहे हैं। अकाउंट डाचन में दयाल सिंह सुरोई डोर टू डोर जाकर प्रचार करे कांग्रेस पार्टी का। दिन प्रतिदिन कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा। आम नेता हो, आम आदमी हो या नेता, कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, भाजपा छोड़ रहे हैं, अन्य दलों को छोड़कर। आज दयाल जी क्या बताना चाहोगे आप डोर टू डोर जाकर? यहाँ पे सभी मातृशक्ति से प्रणाम और युवाओं को मेरा नमस्कार और बुजुर्गों को प्रणाम और सभी का आशीर्वाद हमारे साथ है क्योंकि ये इन गांव से मेरे इनकी मिट्टी से, इस गांव की मिट्टी से हमारा लगाव है क्योंकि यहाँ यहीं से हमारे बुजुर्ग गए हुए हैं दाचर से और ये सभी हमारे अपने हैं और बड़े लंबे टाइम से हम युवा अवस्था से इस गांव में हम आते जाते हैं। सभी से हमारा पारिवारिक रिश्ता है। और आप परसों लगभग 18 तारीख को 8 बजे बुद्धि राजा जी बड़े गुरुद्वारा साहब में यहाँ पे आ रहे हैं। तो आज आम जनमानस जाग चुका है, बुजुर्ग जाग चुका है, युवा जाग चुका है, किसान जाग चुका है, मजदूर जाग चुका है। इनके अत्याचारों से, बीजेपी के अत्याचारों से सब लोग जाग चुके हैं। और वो जागने का कारण, कई कारण है क्योंकि इनके एमपी ने, जो एमपी के कैंडिडेट थे, संविधान बदलने की बात करी, उन्होंने लोकतंत्र खत्म करने की बात करी, तो अनेक तरह की बातें ऐसी हुई जिससे देशवासी जाग चुका है। और पिछले 10 साल से हिंदू मुस्लिम और काम भी हैं, सबको रोजगार भी चाहिए, विकास करो, गांव का विकास करो, शहर का विकास करो। और झूठ से इन्होंने, जितने भी ये साथी खड़े हैं, इनके भी झूठ से जेबें भरी पड़ी होंगी और छत पे भी झूठ पड़ी होगी बीजेपी की दीवी। और जो सीएससी सेंटर में बैग लेके जाते थे हमारी माताएं, अनपढ़ हमारे बुजुर्ग, वो बैग भी इनके झूठ से भरे पड़े होंगे। आज ये बना देंगे, आज बाथरूम बना देंगे, आज राशन कार्ड काट देंगे। हरियाणा में 9.5 लाख राशन कार्ड इन्होंने काटे। इसी तरह से लगभग हरियाणा में कई हजारों स्कूल ऐसे हैं जिनमें बेटियों के लिए बाथरूम ही नहीं है। और ये पूरे भारतवर्ष में बाथरूम बनाने की बात करते हैं। ये किसानों को एमएसपी नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है, गरीब को कोई न्याय नहीं है, गरीब की कोई बात नहीं करता, किसान की कोई बात नहीं करता, व्यापारी परेशान आज की डेट में। तो कौन सी बात करें इनकी। आप ये आज जो मैनिफेस्टो जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, चाहे आप केंद्र की बात करें, चाहे आप हरियाणा की बात करें, जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने दिया है वो आम आदमी को पढ़ना चाहिए। 30 लाख नौकरियां केंद्र में, सरकार आते ही केंद्र में 30 लाख नौकरियां निकलेंगी। 2 लाख नौकरियां हरियाणा में सरकार आती है कांग्रेस पार्टी की, तो 2 लाख नौकरियां हरियाणा में निकलेंगी। आंगनवाड़ी की तनख्वाह डबल, आशा वर्कर की तनख्वाह डबल। और इसी तरह से जो अपना मनरेगा में जो मजदूर काम करते हैं, 400 रुपए केंद्र देगा, 200 रुपए हरियाणा सरकार देगी। उन मेट को पक्का किया जाएगा। आप किस की बात करें, आप गरीबों के मकान में इस गांव में भी देख के गया हूं। और आप कोई सोचता है कि मुद्दा, हमारा नाम दयाल सिंह है, जिस मुद्दे के हम पीछे लगे हम उसको छोड़ते नहीं हैं क्योंकि हम गरीबों की आवाज हैं, किसान की आवाज हैं और गुलामी की जिंदगी से मौत बेहतर है। इसलिए हम लोग इनके खिलाफ आवाज उठाने से नहीं डरे। बहुत से लोगों ने मेरे को कहा कि आप ये आपके पीछे ईडी लगा देंगे, तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आपके पीछे ईडी लगा देंगे, आप प्रखर बोलते हो, मुखर बोलते हो। हमने कहा कि हम कोई जिंदल नहीं है कि हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। हम एक मजदूर के बेटे हैं और मजदूर का बेटा कभी इनके खिलाफ बोलने से नहीं डरेगा। हम अपनी आजादी को नहीं बेच सकते। तो इसलिए आज साथियों, किसान समझ चुका है, मजदूर समझ चुका है और सभी व्यापारी समझ चुका है। और जिस तरह से आप 300 यूनिट बिजली की बात करो, आप सिलेंडर की बात करो 500 रुपए में, आप इंदिरा आवास योजना की बात करो, फिर से कांग्रेस आएगी और इन गलियों में रौनक आएगी। जिसका बेटा लगेगा उसके घर में रौनक आएगी, पड़ोसी के घर में भी रौनक आएगी। पड़ोसी के घर में क्यों रौनक आएगी? पड़ोसी का बेटा भी समझेगा आज ये लगा है, कल को मेरी भी बारी है, मैं भी अच्छा पढ़ूं। तो आज नहीं तो लोगों का, युवाओं का, जो युवा है उनका मोह भंग हो चुका है पढ़ाई से, स्टडी से मोह भंग हो चुका है। क्यों मोह भंग हो चुका है? कि सरकारी नौकरी नहीं है।
तो कौन कौन सी ये काठ की अंडी दोबारा चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि काठ की अंडी बार बार नहीं चढ़ा करती, तो ये झूठ। कोई मुद्दा इनका ऐसा नहीं। स्मार्ट सिटी की बात करो, 100 स्मार्ट सिटी की बात करते थे, बड़ी बड़ी हवाई बातें करते थे, उंगलियां मार मार के, हाथ खड़े कर करके। कहां गई स्मार्ट सिटी? आप टॉर्च लेके ढूंढ लो, कोई स्मार्ट सिटी ढूंढने को मिलती है? ये गरीबों की बात करते हैं कि गरीब के चेहरे पे चमक होगी। गरीब के चेहरे पे चमक नहीं है, गरीब की आंखों में आंसू है, किसान के आंखों में आंसू है, मातृशक्ति के आंखों में आंसू है। ये 2-2 बजे गरीब की बेटियों को जला देते हैं और उनको पता नहीं चलने देते, इनके साथ अत्याचार होते हैं। तो ये सोचते हैं कि गरीब आवाज ना उठाए, ये भूल जाएं। ये दयाल जी, हल्का नीलोखेड़ी में आप सभी जातियों का होकर समर्थन आपको मिल रहा है और सबसे बड़ी ताकत भी यही है सर। क्या बताना चाहूंगे इसके बारे में? देखिए, हम जो सच्चाई कहते हैं कि सच्चाई को लंबे टाइम तक छुपाया नहीं जा सकता। मुंशी प्रेमचंद जी राइटर थे, उन्होंने भी यही कहा है, हम सच से काम करते हैं और सच से इनके बीच में है। आज तक हम लगभग यहाँ पे 35 साल से हम आते हैं, 35 से ज़्यादा ही हो गया, और 36-37 साल। तो कोई भी हमारे ऊपर उंगली उठा दे कि हमने किसी को कभी कोई झूठ बोला हो, कोई बात ऐसी करी हो, हम सच के साथ रहते हैं, सच बोलते हैं। और मेरा सादगी में रहता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, और इनका काम करना, इनकी आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य है। और यदि हमें मौका मिलेगा तो हम इस इलाके में काम करके दिखाएंगे। बहानेबाजी करके नहीं, बहानेबाजी तो कुछ भी बना दो। काम करने का एक ही तरीका है, काम करना है, जुनून से काम करना है, हिम्मत से काम करना है। और यदि बहानेबाजी बनाने हैं बीजेपी के लोगों की तरह, यदि किसी ने बहानेबाजी सीखनी है, झूठ सीखनी है, तो आरएसएस के सेंटर में नागपुर जाओ। यदि किसी ने झूठ सीखना है कि झूठ कैसे बोलनी है, तो बीजेपी के मुख्यालय में जाओ, कि स्पष्ट रूप से झूठ बोलना और लोगों के लगे कि सच बोल रहा है, लेकिन झूठ बोलते हैं। तो आज देश समझ चुका है, 2 मुख्यमंत्री हराने की जिम्मेदारी इन लोगों की है, लेकिन ये लोग हराएंगे। इन्होंने भजन लाल जी को भी हराया। जब ये लोग जिताने पे आ जाते हैं तो किसी को भी गले लगाते हैं। देखिए सर, आज का जो माहौल है ये लगभग संविधान के ऊपर आधारित हो रहा है। जहाँ भी चर्चाएं चलती हैं, बीजेपी अगर आएगी, 400 पार होगी, तो संविधान चेंज होगा, हर समय हमारे को सुनने को मिलती है। जैसे कि बीजेपी के बहुत ही ज़्यादा नेताओं ने संविधान खत्म करने की बात की, और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी बिहार में संविधान के बारे में कहा। तो मेरा तो सभी से अपील है कि ये समय ऐसा है, अगर कल संविधान खत्म हो जाता है, बीजेपी सरकार बना लेती है, को कल ये संविधान खत्म करते हैं, तो मेरा तो सभी से अपील है, जो कैंडिडेट यहाँ से मनोहर लाल खट्टर जी को हराएगा, हम उसको फुल सपोर्ट करेंगे। जैसे कि अभी सबसे आगे हमारे दीपांशु भाई लगे हुए हैं, बराबर की टक्कर में है, डोर टू डोर है, दयाल सिंह जी है, डोर टू डोर है। तो हमारा सभी का समर्थन अब की बार दीपांशु जी के साथ जाएगा और संविधान को कहीं ना कहीं बचाने का कार्य करेंगे। सही, संविधान को तो कोई बदल नहीं सकता। संविधान के साथ ये तो कोई यहाँ अफवाह भी उड़ाई जा सकती है। इसके बारे में भी आप क्या बताना चाहोगे? जनता क्या संविधान नहीं बदला सकता? डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखा गया संविधान नहीं बदल सकता। संविधान को समय समय पर प्रावधान दिए गए हैं। संविधान को जैसे प्रावधान दिए गए हैं, आपको भी पता होना चाहिए, संविधान कोई भी चेंज कर सकता है। तो अनुच्छेद पहले भी आ चुके हैं। डर इसी बात का है, संविधान के ऊपर मार ना हो, इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे। जी।